बताइए लिस्ट किसे कहते हैं? बोलिए। खुद से बनाए हुए लिस्ट को। मनीषा जी खड़ा होइए आप। लिस्ट किसे कहते हैं? सर शादी से कोई भी। जोर से बोलिए, शर्माने की आपको जरूरत। बोलिए लिस्ट किसे कहते हैं? सर शादी में चाहे फंक्शन में कोई काम होता है आप बैठ किसी जाइए। का नाम हो या तो सब लिखकर उसी को लिस्ट। बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसको इस प्रकार से बताएंगे कि किसी गोरे कागज पे यस सर। या किसी भी पार्टी फंक्शन शादी में क्रमबद्ध तरीका से कोई भी वस्तु के नाम को या व्यक्तियों के नाम को लिखे हुए प्रक्रम को लिस्ट करते हैं। यस सर। बात समझे? किसी भी कोरे कागज पे लिख देते हैं, सजा करके क्रमबद्ध तरीका से लिखे हुए प्रक्रम को या शादी पार्टी फंक्शन के कोई भी ऐसे प्रक्रम जो कि लिखा जाए और उनके माध्यम से हमें सामान लेने में सहूलियत हो, उन्हें हम लिस्ट करते हैं। ठीक है। लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बहुत अच्छा, ये समझे थे? लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? मैटिंग और सॉर्टिंग। खराब ये मैटिंग क्या सॉर्टिंग? मैटिंग की बैटिंग मैटिंग होता है, इसलिए आपको जानकारी दिया। मैकिंग ओम प्रकाश खराब हुई। लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 पर कौन कौन लिस्ट? सॉर्टिंग लिस्ट और मैचिंग लिस्ट। मैपिंग होता है। मैपिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? और सॉर्टिंग। मैपिंग का हिंदी होता है, मैपिंग इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी क्या होता है? साधारण लिस्ट। और सॉर्टिंग का मतलब होता है नहीं, साधारण लिस्ट होता है मैपिंग, सॉर्टिंग का महत्वपूर्ण। इतना बात। चलिए आप लोग बैठिए, 4 आदमी। अब ये तो समझ गए लिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन तोड़ा कितने भागों में गया है? लिस्ट को कितने भागों में तोड़ा? कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? बैठे बैठे आप बताइए तो। बताया था सर ना? यस सर। हाँ बोलिए। हॉट मार्केट, चलिए देखिए, कोल्ड मार्केट, इस जगह पे आप समझिए पॉइंट को। विकास जी आप मिटाइए फटाफट, तो बैठे रहो, थोड़ा बताइए इसको फटाफट मिटाइए। लिस्ट को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तोड़ा कितने भागों में जाता है? 4 भागों में। 4 भागों में बांटने का मतलब होता है हॉट और कोल्ड फ्रेश। कोल्ड मार्केट को कितना दिया है? कितना परसेंट कोल्ड मार्केट को दिया है? 25%। कोल्ड मार्केट। होम मार्केट को 50। 50 समझ। देखिए यस सर। पहला है हॉट मार्केट। हॉट को 100%। कितना परसेंट? 100%। होम को 50%। और कोल्ड को 25। कोल्ड मतलब ठंडा मार्केट, हॉट मतलब गर्म मार्केट, बम मतलब हल्का, बम मतलब बम देख रहा है, उसको जब खोलेंगे तब ब्लास्ट करेगा। ठीक है, मिट गया। सोचिए, तो ये लिस्ट आप समझ गए। तो ये किसके तहत आता है? 30% एजुकेशन के तहत, यानी कि 30% एजुकेशन के तहत आपका ये TTMTL आ जाता है। ठीक है। इनके बाद उसी के तहत ट्रेनिंग बुक्स हैं और ट्रेनिंग क्लास भी है और ऑडियो क्लास और वीडियो क्लास है। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले देखिए ट्रेनिंग जो ऑडियो है, सबसे पहले जो क्लास लीजिएगा तो 20 से 22 ट्रेनिंग आपको क्लास है, लेकिन ट्रेनर बनने के लिए आपको कंफर्म 12 से 15 की जानकारी रहना चाहिए और 12 का आपको ट्रेनर बनने की आवश्यकता है। कितना? 12। ठीक है। तो उसी के तहत BEC साइकोलॉजी, फर्स्ट स्टेप एंड राइट स्टेप, हाउ टू अप्रोच लॉ ऑफ एवरेज, पावर ऑफ टीम वर्क, एसओ क्लोजिंग एंड फॉलो अप, वन डे वर्कशॉप, ये सारा जो भी क्रिसम ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सारी क्या है? ट्रेनिंग क्लास है। उनके बाद ट्रेनिंग क्लास के साथ साथ आपका क्या होता है? ट्रेनिंग बुक्स। क्या आता है? ट्रेनिंग बुक्स। जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो तो ट्रेनिंग किस चीज से देगा? अपना बुक से। क्या चीज से देगा? बुक से। उनके बाद ट्रेनिंग बुक के अलावा ट्रेनिंग, बहुत आदमी अनपढ़ होते हैं, उसके लिए ऑडियो है। ऑडियो को क्या बोलते हैं? ऑडियो क्लास। और वीडियो को क्या बोलते हैं? वीडियो क्लास। तो ये सारी चीज है किसके तहत?
सर का कहना है कि क्या चॉकलेट खिलाएगा, पार्टी लग जाएगा किसी को, नहीं समझा। तुम लोगों को पार्टी लग जाएगा, फंक्शन है वहीं पे जाना है। चलो ये चीज हो गया। दूसरी बात ये तो आपका एजुकेशन का समझ गए ना। उसके बाद रूल नियम में 4 नियम बताया होगा, रोड नियम, रूम नियम, सेंटर नियम और ऑफिस नियम। 4 नियम समझ गए ना। रोड, रूम, ट्रेनिंग सेंटर नियम, ऑफिस नियम। इसमें 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट दिखाया होगा, समझाया होगा। तो इसको पालन करना। लास्ट में होता है कि इसी क्लास के तहत आपको होता है प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। ठीक है कि कोई भी काम करेंगे तो हम ड्रेस कोड में क्लास भी जाएंगे, डायरी पेन के साथ जाएंगे। और साथ ही साथ प्रोफेशनल किसे कहते हैं, तो जिस काम या खेल में हमें मान सम्मान इज्जत शोहरत मिले और समय की पाबंदी हो, रूल नियम में खेलना पड़े, उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि इंडिया की क्रिकेट टीम, क्रिकेट खेल, क्रिकेट क्या है, वहाँ रूल नियम खेलना पड़ता है। गाँव में सोंठी गाड़ देगा, बत्ती गाड़ देगा, कुछ से भी बैट टूटा है, हाफ पेंट में भी चल जाएगा, तो वो नॉन प्रोफेशनल होगा। ये 2 चीज बताया होगा। चलिए बाद में की क्लास जो भी रहा बहुत बेहतर रहा आप लोग, तो बेहतर से समझे ना इस चीज को, समझ आया था ना। बाद में आप समझे थे। तो इसलिए कहा जाता है कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि बता भाई तेरी रजा क्या है। अगर अपने आप को बुलंद करोगे तभी तो बुलंदी की शिखर पे जाओगे। कहता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब क्लास सीखे हैं तो मान के चलोगे कि हम भी सीखे हैं, कल हम भी दे सकते हैं, तभी ना हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। बाद बाकी क्लास बेहतर रहा। इस चीज को अपने जीवन में उतारना भी है और इसको ध्यान पूर्वक डायरी को क्लास खत्म होने के बाद अभी ने बाद में भी इसको अच्छा से पढ़ना है और समझना है। और जहाँ नहीं समझ आए चीज को अपने अपलाइन को फिर से कहना, थोड़ा सा समझाइए मैडम समझे जैसे, तो वो समझाएगा तो उसको बेहतर से समझाने के बाद 1 बार नहीं 2 बार 3 बार इसको पढ़ना है। पढ़ेंगे? क्या उम्मीद करें? उम्मीद करें? पढ़ेंगे? सीखेंगे? रूल नियम मानेंगे ना? रूल नियम का मतलब है वो आप ही के बेहतर के लिए बताया गया है। ठीक है। बाद बाकी अपने अपने जगह पे आप जा सकते हैं। आपका क्लास बेंड अप हुआ। थैंक यू।